Dearest Kitty, here the date is mentioned June 1942. Our entire class is quaking in its boots. Our entire class is quaking in its boots. The reason of cause is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up the next form and who will be kept back. यानी our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots का मतलब होता है sacking with fear. काँप रहे थे. पूरा जो entire class था, पूरा जो class था वो काँप रहा था. Quaking in its boots. क्यों काँप रहा था? The reason of course the reason क्या था? The forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up the next form and who will be kept back. यानी forthcoming का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आगे बढ़ना कि of course the forthcoming meeting यानी आगे मीटिंग होने वाली है. किस चीज़ के लिए रिगार्डिंग मीटिंग होने वाली? इन विच द टीचर्स किस डिसाइड करने वाले हैं. इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप द नेक्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, आगे के क्लास में जाना. तो कौन से ऐसे बच्चे रहेंगे कि जो आगे के क्लास में जाने वाला है? हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म. टीचर डिसाइड करेंगे. फोर्थकमिंग मीटिंग, आगे की मीटिंग में टीचर डिसाइड करने वाले हैं कि कौन से बच्चे होंगे जो आगे की क्लास में जाएंगे, कौन से बच्चे होंगे कि यही क्लास में रहेंगे. हु विल बी केप्ट बैक, वो आगे नहीं जा पाएंगे, यही क्लास में रहेंगे. इसीलिए बच्चे जो है उनके मीन्स हॉल जो क्लास है वो यहाँ पे डर के मारे काँप रहा है. हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स. हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट यानी क्लास में से 50% ऐसे बच्चे थे जो यहाँ पे कंडीशन लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे. GN लाफ. GN यानी क्लासमेट जो होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि जो क्लासमेट है वो, और I का मतलब कौन है यहाँ पे? एन फ्रैंक. GN और एन फ्रैंक लाफ अवरसेल्व्स, वो दोनों हंस रहे हैं. सिली एट द टू बॉयज, किस पे हंस रहे वो? सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, उनके पीछे जो बैठे हुए हैं, जो टू बॉयज़ है जो उनके पीछे बैठे हुए हैं उन पे वो हंस रहे हैं. जिसका नेम क्या है यहाँ पे? CN एंड जैक्स. जो उनके पीछे दो सिली बॉयज़ है CN एंड जैक्स, वो दोनों पे GN एंड एन फ्रैंक दोनों हंस रहे हैं. क्यों हंस रहे हैं? Who have stacked their entire holiday savings on their bed. Who have stacked their entire holiday savings on their bed. क्यों? क्योंकि पूरे दिन की बात बता रहा है, पूरे हॉलीडेज की बात बता रहा है. हॉलीडेज में उन्होंने जो सेविंग की है वो पूरी सेविंग उन्होंने बेड पे लगा दी है. किस चीज़ के बेड पे? कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे जाएगा. Who have stacked their entire, stack का मतलब क्या होता है? रिस्क लेना. Who have stacked their entire holiday savings on their bed. उन्होंने पूरी सेविंग लगा दी थी शरत पे, बेड पे लगा दी थी. From morning to night, पूरे दिन यानी सुबह से लेके रात तक बस यही चीज़ चलती रहती है. You are going to pass. आप पास होगे? No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Yes, you are. मैं फेल हूँगा? यस यू आर. आप पास होगे? मैं फेल हूँगा, वगैरह वगैरह. नो आई एम नॉट. यू आर गोइंग टू पास. आप पास होने वाले हो. नो आई एम नॉट. नहीं मैं नहीं हूँगा. यस यू आर. हाँ आप पास हो गए. नो आई एम नॉट. नहीं मैं फेल हूँगा. यही चीज़ पे उन्होंने पूरी सेविंग लगा दी है. इवन GS प्लीडिंग ग्लैंड्स, GS जो है वो प्लीडिंग ग्लैंड्स यानी लुक्स, वो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है. एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट यानी गुस्सा होना. मैं यहाँ पे गुस्सा हो गई. बट कांट काम देम डाउन, लेकिन वो शांत नहीं हुए. काम मीन्स शांत होना, क्वाइट होना, लेकिन वो शांति नहीं हुए. उन्होंने कंटिन्यू ये लगातार बोलना चालू ही रखा. क्या? यस यू आर. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. यही चीज़ कंटिन्यू उन्होंने चालू ही रखी. GS ने प्लीड किया. प्लीड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिक्वेस्ट करना.
उनको रिक्वेस्ट किया कि आप बंद करो, लेकिन उन्होंने बंद ही नहीं किया। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मैंने यहाँ पे गुस्सा भी किया, लेकिन तो भी वो लोग शांत नहीं हुए। कांट काम देम डाउन। इफ़ यू आस्क मी, अगर किसी ने मुझे पूछा होता तो, देर आर सो मैनी डमीज, ये क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डमीज है। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर मीन्स 1/4, क्लास का 1/4 जो पार्ट है वो ऐसे बच्चे हैं जो डमीज है, और वो यही क्लास में बैठ के उसको पढ़ाना है। अगर मुझे किसी ने पूछा तो, इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझे किसी ने पूछा तो, देर आर सो मैनी डमी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डमी स्टूडेंट्स है जो क्लास के 1/4 पार्ट में आते हैं। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर का कोई भरोसा नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, यहाँ पे बता रहे हैं कि टीचर का कोई भरोसा नहीं है, वो बच्चे को पास कर सकते हैं। एंटायर मीन्स कंप्लीट, quaking in its boots means shaking with fear, forthcoming means approaching, outburst means sudden outbreak of anger, unpredictable means that can't be predicated, dummies mean fools, creatures mean living beings, bats means stake means risk, pleading means requesting, glen means looks, calm means quiet, quarter means 1/4. I'm not so worried about my girlfriends and myself. I'm not so worried about my girlfriends and myself. मुझे कोई चिंता नहीं थी मेरे बारे में, मेरे लिए और मेरे फ्रेंड्स के लिए। I'm not so worried about my girlfriends and myself. We shall make the it. हम दोनों पास हो जाएंगे, हम सब पास हो जाएंगे। कौन कौन पास हो जाएगा ऐसा लग रहा है? किसको लग रहा है? यस, एन फ्रैंक को लग रहा है। एन फ्रैंक को ऐसा लग रहा है कि वी शैल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। कौन कौन पास हो जाएंगे? मैं और मेरी फ्रेंड्स। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एक सब्जेक्ट है जिसमें डाउट्स है। द ओनली वन सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें श्योर नहीं है, और वो कौन सा है यहाँ पे? मैथ्स। एनीवे, लेकिन ऑल वी कैन डू इज़ वेट, लेकिन क्या किया जा सकता है? ओनली वेट ही किया जा सकता है। वी कैन डू इज़ वेट, अभी ओनली वेट ही किया जा सकता है। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को बताते हैं कि निराश नहीं होना है, लूज हार्ट नहीं करना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। बस कंटिन्यू हमने ऐसा बताना चालू रखा। वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को बता रहे थे। क्या बता रहे थे? क्या कह रहे थे? कि नॉट टू लूज हार्ट, हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है, हम पास हो जाएंगे। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। एन फ्रैंक क्या सोच रही है? आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। प्रिटी वेल मीन्स क्वाइट वेल। मेरे सभी टीचर्स के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मेरे सभी टीचर्स के साथ जो रिलेशंस है बहुत ही अच्छे हैं। प्रिटी वेल मीन्स क्वाइट वेल, गेट अलॉन्ग मीन्स फेयर, फॉगी मीन्स ओल्ड फैशनेबल, otherwise old fashioned person, annoyed means angry, for ages means for a long time, assigned means allotted, chatterbox means very talkative, jotted means not down. I get along pretty well with all my teachers, सभी टीचर्स के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। There are 9 of them, 7 men और 2 women। जो टीचर्स के बारे में बता रहे हैं 9 टीचर्स हैं, उसमें से 7 men है और 2 women है। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स। फॉगी ऑल मीन्स फैशन पर्सन। यहाँ पे मिस्टर केसिंग जो है वो ओल्ड फॉगी है, और वो कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं? मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वॉज एनॉयड विथ मी, वो बहुत ही गुस्सा होते हैं। किस पे गुस्सा होते हैं?
फॉर एजिस बिकॉज आई टॉक सो मच। एन फ्रैंक पे बहुत ही गुस्सा होते वो। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है? आई टॉक सो मच, क्योंकि वो बहुत बातें करते हैं। कौन बहुत बातें करते हैं? एन फ्रैंक बहुत बातें करती है। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत सारी वार्निंग दी गई। किसने दी यहाँ पे? मिस्टर केसिंग ने बहुत सारी वार्निंग दी। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, उन्होंने ऐसे दिया। कौन सा ऐसे दिया? अ चैटर बॉक्स, उनको चैटर बॉक्स के बारे में लिखना है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? वो सोच रही है कि व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, वो क्या लिखना है उसमें चैटर बॉक्स के बारे में। आई डोंट वरी अबाउट दैट लेटर। लेकिन जो वर्ड्स, जो टॉपिक उनको दिया गया, जो सब्जेक्ट उनको ले दिया गया चैटर बॉक्स के बारे में, इसलिए उन्होंने अभी क्या किया? आई डोंट वरी अबाउट दैट, उन्होंने टेंशन नहीं लिया। आई डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया। आई जॉट डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, उन्होंने क्या? ओनली जो उनकी डायरी है, वो डायरी में ओनली उन्होंने टाइटल लिख दिया। क्या लिख दिया? चैटर बॉक्स। टक इट इन माई बैग, और जो बुक है उन्होंने बैग में रख दी। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और आराम से शांति से बैठ गई और ट्राई करने लगी कि वो आराम से बैठे। टॉकेटिव यानी बात नहीं करे, किसी के साथ टॉक नहीं कर पाए, आराम से शांति से बैठ गई। ट्राइड टू कीप क्वाइट। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, दैट इवनिंग में जैसे मैंने अपना होमवर्क ख़त्म किया, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जितना भी होमवर्क था वो मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, और क्या हुआ? मेरी जो नज़र है वो ऐसे पे पड़ी जो मैंने बुक में नोट डाउन किया था। और टाइटल क्या, कौन सा था? चैटर बॉक्स। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने सोचना स्टार्ट किया, थिंक करना स्टार्ट किया। मैंने थिंक करना शुरू कर दिया वही सब्जेक्ट पे। कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे? चैटर बॉक्स। वाइल चिविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और जो फाउंटेन पेन है वो मेरे मुंह में है। तब मैंने सब्जेक्ट पे सोचना शुरू कर दिया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। एनीवन कुड रैम्बल, रैम्बल मीन्स टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, यानी लंबे लंबे लिखना, लंबा लंबा लिखना। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और जो वर्ड्स है उसमें स्पेस दी जाए, छोटी छोटी स्पेस देके लंबा लंबा लिखना। एनीवन कुड रैम्बल, रैम्बल का मतलब क्या है यहाँ पे? फॉर अ लॉन्ग, एमलेसली फॉर अ लॉन्ग, लंबा लंबा लिखना। लीव बिग स्पेस, बड़ी बड़ी स्पेस छोड़ना, किसके बीच में? वर्ड्स के बीच में। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप with convincing arguments to prove the necessity of talking. The trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. लेकिन जो ट्रिक है यहाँ, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Convincing argument means a statement made in such a manner that people believe it. ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जिससे पीपल जो है, लोग जो है वो बिलीव कर सके। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि स्टेटमेंट ऐसा लिखना है कि पीपल बिलीव कर सके। और टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और जो एन फ्रैंक है वो प्रूव करना चाहती है कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातें करना कितना ज़रूरी है। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग यानी वो प्रूव करना चाहती है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि बातें करना कितना ज़रूरी होता है। आई थॉट एंड थॉट, उसने सोचना स्टार्ट कर दिया, मीन्स उसने सोचा बार बार सोचा। एंड सडनली, और अचानक से, आई हैड एन आइडिया, और अचानक से उसको एक आइडिया आई, एक सोच आ गई उसके माइंड में। और वो क्या है यहाँ पे? आई रॉट, सोचते सोचते उन्होंने 3 पेजेस यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। आई wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me, जो उन्होंने वर्क दिया था
असाइन किया था उस पे उन्होंने 3 पेजेस कंप्लीट कर दिए एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो यहाँ पे संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, ट्रेट मीन्स क्वालिटीज। आई आर्ग्यूड, वो जो लिख रही है उसमें ऐसा लिख के वो आर्ग्यू कर रही है कि टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट्स की क्वालिटीज होती है, बातचीत करना और स्टूडेंट्स की क्वालिटीज होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। आई वुड डू माई बेस्ट, हाँ इतना कर सकती हूँ कि मैं अंडर कंट्रोल कर सकूँ, बट लेकिन आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं उसको क्योर नहीं कर सकती, क्योर करने के लिए मैं एबल नहीं हूँ। टू दैट ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। जो एन है वो ये बताती है यहाँ पे कि आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मैं कंट्रोल कर सकती हूँ उस चीज़ को, लेकिन मैं क्योर नहीं कर सकती। आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं इस चीज़ को क्योर नहीं कर सकती, ये हैबिट को मैं क्योर नहीं कर सकती। क्यों क्योर नहीं हो सकती? मैं मदर टॉक्ड, क्योंकि मेरी मदर जो है वो मुझसे भी ज़्यादा बातें कर रही है। एज मच एज आई डीड इफ़ नॉट मोर, और ये भी हो सकता है मुझसे उनसे ज़्यादा मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। एंड दैट्स देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और ये जो है वो क्या है? इनहेरिटेड ट्रेड्स है, मीन्स जो गॉट फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स की ओर से जो क्वालिटीज़ मिली होती है, ये क्वालिटीज़ जो है वो पेरेंट्स में ही है। कौन सी है? बातें करनी। किस में है? मेरी मदर्स में है। ये क्या है मदर्स में? इनहेरिटेड ट्रेड्स। मेरी माता जो है, मेरी मदर जो है, वो ही इतनी बातें कर रही है, तो इसी वजह से उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो हैबिट मुझ में आई है। सो मैं उसको अंडर अंडर कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसकी क्योर नहीं कर सकती। I did if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. Mr. Casing had a good laugh at my arguments. मिस्टर कैसिंग हैड अ गुड लाफ, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे वो। किस चीज़ में? माई आर्ग्यूमेंट, मेरी जो आर्ग्यूमेंट थी, मैंने उसमें एक आर्ग्यूमेंट लिखी हुई थी कि बात करना इक्वालिटी है, तो इसी चीज़ पर मिस्टर कैसिंग है वो हंसने लगे। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक, लेकिन मैंने बातें करना चालू ही रखा। जब सेकंड लेसन आया, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब नेक्स्ट लेसन हुआ तो उसमें मैंने बातें की थी उसी चीज़ पे, ही असाइन मी अ सेकंड ऐसे, उन्होंने मुझे वापस सेकंड ऐसे दे दिया, और दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। उन्होंने इस बार कौन सा ऐसे मुझे दिया? इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब सुधारा ना जा सके, किसी को सुधारा ना जा सके। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? किसी को सुधारा ना जा सके, ऐसा पर्सन। और उसी चीज़ पे मुझे एक ऐसे लिखने के लिए बताया, और वो ऐसे कौन सा? यहाँ पे इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट and Mr. Kessing had nothing to complain about for 2 whole lessons. I handed it. मैंने incorrigible lessons पे इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स जो ऐसे हैं वो मैंने लिख के उनको दे दिया। मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की उस चीज़ के बारे में। अबाउट फॉर 2 whole lessons, मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons, पूरे 2 लेसन तक उन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं की थी। लेकिन ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन थर्ड लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, लेकिन थर्ड लेसन करते हुए, टॉक करते हुए उन्होंने मुझे वापस देख लिया, और फाइनली उन्होंने वापस मुझे पनिशमेंट दी। एंड फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टेकिंग इन क्लास, क्लास में आपको पनिशमेंट दी जा रही है, राइट एन ऐसे इन टाइटल। थर्ड टाइम मुझे ऐसे दिया जा रहा है, और वो ऐसे कौन सा है? पनिशमेंट की ओर से, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। थर्ड ऐसे मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है पनिशमेंट की ओर से, और वो कौन सा है? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। The class roared. I had to laugh too. The class roared.
क्लास जोर जोर से हंसने लगा, मीन्स क्लास हंसने लगा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterbox. एग्जॉस्टेड मीन्स थक जाना, थक गई हूँ। ये चैटरबॉक्स जो है, टॉपिक जो है, उस पर मैं ऐसे लिख लिख के थक गई हूँ। इट वॉज द टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब वो समय आ गया है, वो टाइम आ गया है कि मुझे कुछ अच्छा लिखना है। सम ओरिजिनल, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल लिखना है मुझे। माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोएट्री, मेरी जो फ्रेंड है सैन, वो पोएट्री लिखने में बहुत ही माहिर है। ऑफर टू हेल्प मी, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया हेल्प करने के लिए। राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, राइट द ऐसे, ऐसे लिखने के लिए शुरू से लेके एंड तक, एक पोइट की ओर से, एक पोएम, पोएम जैसी, वर्स का मतलब होता है पोएम। एक पोएम कैसे लिखते हैं शुरू से लेके एंड तक, वैसे ऐसे लिखने में उन्होंने हेल्प करने के लिए मुझे ऑफ़र की। किसने ऑफ़र की? सैन। सैन हु इज़ गुड एट पोएट्री, सैन जो पोएट लिखने में बहुत ही माहिर है, उसने मुझे ऑफ़र टू हेल्प मी, उसने मुझे ऑफ़र किया हेल्प करने के लिए, शुरू से लेके एंड तक पोएम की जैसे लिखने के लिए। और उस पर क्या लिखना है? राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखना है जो एकदम ओरिजिनल हो। एंड आई जंप फॉर जॉय, और मैं जॉय के मारे खुशी से उछल पड़ी। किसिंग वॉज ट्राइंग, वो ट्राई कर रहे थे जॉक, मेरा जॉक बनाने के लिए, मेरा मजाक बनाने के लिए। ऐसे मुझे रिडिकुलस सब्जेक्ट देते थे, रिडिकुलस मीन्स लाफेबल, ऐसे लाफेबल सब्जेक्ट जो देते थे, रेडिकुलस सब्जेक्ट जो देते थे, मेरा जोक बनाने के लिए, मजाक बनाने के लिए, वो ऑलवेज ट्राइंग, मिस्टर केसिंग जो है वो ऑलवेज ट्राइंग किया करते थे। बट लेकिन आई हैड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं श्योर हो गई थी इस बार कि ये जॉक सब उन पे बनेगा। आई हैड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम, अब जॉक उन पे बनने वाला था। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। आई फिनिश माई पोएम, मैंने मेरी पोएम यहाँ पे ख़त्म की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी पोएम थी, बहुत सुंदर पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स। जो पोएम है उसमें कौन कौन था? इट वॉज अबाउट अ मदर, मदर के बारे में था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, फिर देन फादर स्वैन, यहाँ पे पिताजी थे वो स्वैन थे, मदर जो है वो डक है, पिताजी है वो स्वैन है, और विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और दूसरे 3 जो है वो बेबी है, वो डकलिंग्स है। हु वेर बिटन टू डेथ बाय फादर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? जो स्वैन है, जो पिताजी है, उन्होंने तीनों जो बच्चों को मार डाला। हु वेर बिटन टू डेथ बाय द फादर, पिताजी ने वो तीनों बच्चों को मार डाला। डकलिंग जो है, तीनों बच्चे जो है, डकलिंग जो है, उनको मार डाला। बिकॉज, क्यों? दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जॉक द राइट वे, ये जॉक सही मायने में ले लिया। मिस्टर केसिंग टुक द जॉक द राइट वे, लकीली मिस्टर केसिंग ने ये जो जॉक है वो सही मायने में ले लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने ये पोएम जो है वो क्लास में सभी के सामने पढ़ाई की, मीन्स सभी के सामने रीड की। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास में पोएम को रीड किया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, इतना ही नहीं, उन्होंने खुद के कमेंट्स भी उसमें ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस वेल, और दूसरे क्लासेसों में भी वो पोएम को सुनाया, रीड करवाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउडेड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। सिंस देन आई हैव बीन अलाउडेड टू टॉक, उनको परमिशन मिल गई। किस चीज़ के बारे में परमिशन मिल गई? टॉकिंग करने के बारे में। वो टॉकिंग कर सकते हैं क्लास में। कौन टॉक कर सकता है? एन फ्रैंक जो है, उनको परमिशन दी गई कि वो क्लास में टॉक कर सकते हैं। एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उनको इस चीज़ के लिए कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ऑन द कंट्ररी, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है? चेंज होना, चेंजेस हुआ,
कि मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दिस डेज, और मिस्टर केसिंग ने जॉक्स कहना शुरू कर दिया इन दिनों में। इन दिनों में मिस्टर केसिंग के जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आया, कॉन्ट्ररी आया, और ऐसा चेंजेस आया कि मिस्टर केसिंग ने जॉक्स बनाना शुरू कर दिया इन दिनों में। योर्स एन। थैंक यू।